ये प्लेन बकुले के पीछे हॉर्न बजा के आगे निकल जाता है। तभी बकुले को गुस्सा आता है और इसके नीचे से आगे निकल लेता है। ये देखकर छोटे प्लेन को भी गुस्सा आता है। बकुले को नीचे से और टेक करने के लिए जाता है तो बकुल का निचला हिस्सा छील कर आगे निकल जाता है। दुर्गेश नाय। बकुला रॉकेट की तरह उड़कर जाता है और प्लेन के पीछे अपनी चोंच फंसा के अपना बदला लेता है। थोड़ी देर में दोनों भी एक दूसरे के पास उड़कर जाते हैं और दोनों में हाथापाई हो जाती है। दरअसल ये प्लेन भालू ने कुछ दिनों पहले ही बड़ी मेहनत से हवाई जहाज के पार्ट से इसको बनाया था, जो कि इसका एक सपना था। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। भालू इसको पहली बार स्टार्ट करने के लिए जाता है। भालू इसको लेकर पहली बार रनवे पर उड़ान भरने के लिए आता, तभी ऊपर से हवाई जहाज आकर इनका प्लान फेल कर देता है। ओ भाई ये क्या है? भालू अपने प्लेन को अजीब और गरीब तरीके से उड़ा ही देता है, मगर यह दोनों भी हवाई जहाज के रास्ते में आ जाते हैं। हवाई जहाज इन दोनों के पास से चले जाता है। भालू को प्लेन से नीचे गिरा देता है। तभी भालू कैसे तैसे कर प्लेन में बैठी जाता है। दादागिरी करेगा मेरे। भालू अपने प्लेन को समझाता है कि किसी से पंगे मत करना। प्लेन इसकी बातें सुनकर अनदेखा कर देता है और उड़ने लगता है। प्लेन कलाबाजियां करते हुए बादल को चीरकर निकलता है। तभी इसकी नजर बकुले पर पड़ती। इसमें इतनी खुजली कि यह बकुल के पास जाकर उंगल करने लगता है। प्लेन बौखलाकर अपने हाथ पैर चलाने लगता है। तभी इसकी नजर ऊपर जाती है तो बकुला ऊपर से आकर इनकी बैंड बजाने लगता है। बकुला फिर से ऊपर जाता है और पूंछ घुमाकर रॉकेट की रफ्तार से ऊपर से नीचे आने के बाद इनसे टकरा जाता है। मेरा नाम है। बकुले की मार खाकर दोनों नीचे गिरने लगते हैं। तभी नीचे दो पायलट प्लेन फाइटर में बैठने जाने वाले थे कि उनकी नजर ऊपर जाती है। दोनों डर के मारे भागते हैं। ये दोनों प्लेन में गिरने के बाद प्लेन चालू हो जाता है। तभी प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होके इधर उधर जाने लगता है। भालू प्लेन को रोकने जाता है तो इसके हाथ में स्टीयरिंग आ जाती है। ये क्या होगा? भालू का स्टीयरिंग तोड़कर मन नहीं भरता तो बटन दबा देता है। इसके बटन दबाने से प्लेन रॉकेट की तरह स्पीड में उड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद प्लेन इतनी स्पीड पकड़ लेता है कि सब कुछ बर्फ में बदलने लगता है। भालू टेम्परेचर को देखा तो वह भी बर्फ में जम जाता है। तभी प्लेन जाकर बर्फ की दीवार में ठुक जाता है। ये आदमी अखबार पढ़ते हुए जा रहा था। तभी उसे शोरूम में एक नीली फरारी दिखती है। क्या माल है यार। फरारी इतनी प्यारी होती है कि आदमी उसे देखते ही पसंद कर लेता है। चीज बढ़िया है और तुरंत इसे खरीदने अंदर घुस जाता है मुझसे कोई स्मार्ट। लेकिन फरारी शोरूम से बाहर निकलते ही रोड में जोर जोर से दौड़ने लगती है। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने की वजह से इसका चालान कट जाता है। फिर तो ये पुलिस इसको पूरे शहर में ढूंढने लगती है, पर ये साला पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलती है। तू रोकेगा मेरे को? पर भागते भागते गलती से ट्रेन से टकरा जाती है। खत्म। तो पुलिस इसे पकड़कर कबाड़ में डालाती है। ये भगवान क्या जुल्म है। वहाँ पड़े पड़े इसकी हालत खराब हो जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पर कई सालों बाद एक लड़का कार देखने आता है। वाह क्या लड़का है। तो नीली फरारी इसे पसंद आ जाती है क्योंकि मैं जानता हूँ। तो ये इसे घर ले जाकर डेंट पेंट कर देता है। तो ये फिर से नई फरारी बन जाती है। फिर तो ये मजे से रोड में दौड़ने लगती है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा।